आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली कॉलिंग और कोल्ड कॉलिंग की उस बेहतरीन स्क्रिप्ट के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी कोल्ड कॉल को बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बना सकते हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो सक्सेसफुल बनने के लिए मोटिवेशन और सेल से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो इस पर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेली कॉलिंग स्क्रिप्ट। कोल्ड कॉलिंग की बात करें तो इसमें 5 स्टेजेस होते हैं कॉल करने के, जिनको हमें कॉल करते समय, टेली कॉल करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहला स्टेज होता है इंटरेक्शन ऑफ द कॉल। उसके बाद दूसरे नंबर के स्टेप की बात करें तो वो होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड योर कंपनी। थर्ड स्टेप जो होता है रीजन बिहाइंड द कॉल, आपने कॉल क्यों किया। और फोर्थ स्टेज होता है क्वालिफाइंग योर विद क्वेश्चन, तो आप सही क्वेश्चन के साथ अपनी कॉल को क्वालिफाई करते हो। एंड लास्ट स्टेप होता है सेट द अपॉइंटमेंट। तो ये 5 सिंपल स्टेज होते हैं, लेकिन जनरली क्या क्या मिस्टेक हम कॉल करते समय करते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इंटरेक्शन ऑफ द कॉल, उसमें क्या क्या एरर हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्टॉक कंपनी से कॉल आया कि हेलो अनिकेत जी, क्या आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मैं क्या जवाब दूंगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि क्यों आप नहीं करना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लेना है, मैंने उस कॉल को वहीं पे एंड कर दिया। लेकिन इसको इंटरेक्टिव कैसे बना सकता था वो कॉल, जिसने मुझे कॉल किया वो कह सकता था कि क्या आप अभी आपके पास कोई और ब्रोकर है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो मुझे लगता कि हाँ या ना में जवाब देता और हो सकता था मेरी कन्वर्सेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल, एक इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कॉल आता है कि हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं लेना चाहूँगा। अब उन्होंने कहा कि क्या आपके पास पहले से ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, और कॉल वहीं पे एंड हो गई। इस कॉल को वो आगे कैसे बढ़ा सकते थे, वो कह सकते थे, पूछ सकते थे मुझसे कि सर आई एम वेरी एक्साइटिंग टू नो कि आपने जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो क्या वजह थी वो पॉलिसी लेने की। तो मैं उनको एक्सप्लेन करता कि उस पर्सन को मैं अच्छे से जानता था, मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अच्छी लगी। एट द एंड ऑफ द डे मैं उस कॉल में इंटरेक्ट हो जाता अच्छे से और कॉल अच्छे से शुरू हो पाती। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने मुझसे वैसे क्वेश्चंस पूछे नहीं। अब बात करते हैं, जब आप कस्टमर से बात करते हैं और आप अगर इंटेलिजेंस के साथ और पोलाइटनेस के साथ बात करेंगे तो जवाब भी वैसे ही आएगा। तो जैसे आप सवाल पूछते हैं वैसे ही कॉल आगे बढ़ती है। कई लोग कॉल की शुरुआत में ज़्यादा समय ले लेते हैं, जैसे कि सर मेरी बात अनिकेत से हो रही है। अब वो हाँ या ना कहेगा, फिर पूछेंगे क्या ये आप सही समय आपसे बात करने का। अरे भाई साहब, उसने फ़ोन उठा लिया है, सही समय तभी। और उसके बाद वो कॉल से उसका जो अटेंशन है वो चला जाएगा। तो अटेंशन पाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ये दूं कि अटेंशन आप कैसे पा सकते हैं। इसके लिए आप इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से समझेंगे। बचपन से हम आपको अपना नाम सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जब भी कोई कहीं भी आप खड़े रहें, चौराहे पे खड़े हो, अगर कोई आपका नाम लेके बुला ले तो आप तुरंत उसकी तरफ देखेंगे। तो आपको नॉर्मली जब आपको कॉल करना है कि गुड मॉर्निंग अनिकेत जी, तो आपने जब अनिकेत जी कहा तो उसके बाद सामने वाला पर्सन आपकी बात सुनने को तैयार हो गया। अब उससे आप परमिशन मत मांगिए, क्योंकि अगर उसने फ़ोन उठाया है, आपसे बात कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके माइंड में 2 चीज़ें होती हैं कि ये कौन है और किस पर्पज़ से कॉल कर रहा है। तो आप इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट ना करें ताकि उसका कॉल पे इंटरेस्ट बना रहे। दूसरे स्टेप पे आते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू एंड योर कंपनी। यहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं एक लाइन में कि मैं ABC कंपनी से बोल रहा हूँ। और जब आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं तब तक कस्टमर उसको समझ नहीं पाता बेसिकली कि क्या एग्जैक्टली आप बता रहे हैं। तो उसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, हमारे 9 लाख से ज़्यादा ऑल इंडिया में कस्टमर हैं। तो उसको पता चलेगा बेसिकली आप करते क्या हो और आपका क्लाइंट बेस अच्छा है। ये चीज़ उसको उसके माइंड में क्लैरिफिकेशन जाएगा। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं कि रीज़न बिहाइंड द कॉल, और इसके बारे में कस्टमर जानने के लिए बड़ा इच्छुक होता है, क्योंकि अभी 30 से 35 सेकंड मुश्किल से गुजरे होते हैं और क्यों कॉल किया मुझे वो ये जानना चाहता है। जनरली लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं
कि उस कॉल पे लंबी बातचीत करने लगते हैं, जिससे उस कस्टमर को ये क्लेरिफाई नहीं हो पाता कि ये इसने मुझे भी कॉल क्यों किया है। तो बेसिकली अगर हम कॉल कर रहे हैं, टेली कॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है? उस पर्सन से अपॉइंटमेंट लेना। तो आपको सीधे बात वहीं पे शुरू करनी है, ना कि घुमा फिरा के स्टोरी वहाँ पे लाने की ज़रूरत है। आपको सीधे करना है कि सर मैं आपसे मुलाकात करने के पर्पज़ से मैंने आपको कॉल किया हुआ है। अब इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होता, इसके बाद आप उन्हें बताइए क्योंकि सर मैं आपसे मुलाकात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरी द्वारा बताई गई फाइनेंशियल एडवाइस आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो आपने क्या किया? आपने रीज़न बता दिया कॉल करने का और उस पे एक बेनिफिट ऐड कर दिया, जो उस पर्सन का बेनिफिट आपकी कॉल से होने वाला है। तो दोनों चीज़ आपने कवर कर दी। इसके बाद अगला स्टेज आता है कि क्वालिफाइंग योर क्वेश्चनिंग। जो आपने बताया, जो बात बताई कि मिलना चाहते हैं, उससे उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है, उसको आपको और क्वालिफाई करना है। लेकिन उसको अगर आप डायरेक्ट पूछ लें कि क्या आप इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहेंगे, तो वो हाँ या ना में जवाब देगा और ना में ज़्यादा जवाब देगा और आगे की बात बढ़ेगी नहीं, वहीं पे कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेज में आपको ऐसा सवाल पूछना है कि सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में आप 2-3 लोकेशन के नाम बता दीजिए, यहाँ पे बहुत से सारे सक्सेसफुल कस्टमर ने हमसे फाइनेंशियल एडवाइस ली है और वैसी ही फाइनेंशियल एडवाइस आपको भी मैं मिल के दूँगा, वो आपके लिए बड़ी यूजफुल होगी। जब आप उसको उसके आसपास लोकेशन का एग्जाम्पल देते हैं तो वो विजुलाइज कर पाता है कि ये पर्सन ये जो सर्विस दे रहा है उसमें एक्सपर्ट है और कनेक्ट उसका अच्छा बनता है और वो आपसे मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जनरली अगर आप ये बताते हैं तो संभावना सक्सेस रेट बढ़ जाता है। फिफ्थ स्टेज आता है अपॉइंटमेंट के बारे में, और यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं। अपॉइंटमेंट में हम कहते हैं कि सर कितने बजे मिलें, 4 बजे मिले कि 6 बजे मिले। आप उसको चांस क्यों दे रहे हैं सोचने का? आप उससे कहिए कि ठीक है सर कल 3 बजे मिलते हैं। तो ये 5 स्टेज को अगर समराइज करूँ तो वो स्क्रिप्ट निकल के आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्क्रिप्ट को ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी कॉल में यूज करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपकी कॉल्स की सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और वो स्क्रिप्ट है, गुड मॉर्निंग सर, मैं अनिकेत पांडे बोल रहा हूँ और मैं ABC कंपनी से बोल रहा हूँ। हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। हमारे 9 लाख से ज़्यादा सक्सेसफुल कस्टमर ऑल ओवर इंडिया हैं। मेरी कॉल करने की आपको वजह यह है कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं ताकि मैं आपको अपने बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस दे सकूं, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो पाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे अपने शहर में ये जो 2-3 जगह हैं, यहाँ पे हमारे कई सक्सेसफुल क्लाइंट हैं। उनकी तरह आपको भी हमारी फाइनेंशियल एडवाइस बहुत अच्छी लगेगी। तो सर कल 3 बजे मुलाकात करना आपसे सही रहेगा। तो ये शॉर्ट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें, आपकी कॉल्स रेट सक्सेसफुल होने वाली है। आपको ये स्क्रिप्ट कैसी लगी? ये छोटी सी कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट है जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी कॉल को सक्सेसफुल बना सकते हैं।